आर्ग्यूबली थाईलैंड की सबसे खूबसूरत विलेज। ये देखो भाई कैसे कैसे टेबल्स बने हैं इधर यार, इस नज़ारे के साथ। ये तो गांव और ही बेहतर होता जा रहा है जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ। इधर भी कुछ नहीं मिला तो मुझे नहीं पता भाई कैसे रात बिता पाएंगे। कोई है ही नहीं यहाँ पे तो ऐसा लग रहा है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। जैसा कि आप लोग शायद मेरी पिछली वीडियो से जानते हैं कि मैं हूं फिलहाल चियांग माई में, जो कि थाईलैंड देश के नदर्न रीजन की एक सिटी है एंड विच ऑल्सो हैपन्स टू बी द सेकंड बिगेस्ट सिटी ऑफ थाईलैंड। चियांग माई शहर में लगभग 1-1.25 महीना में बिता चुका हूँ और बहुत ही खूबसूरत शहर है। सभी बड़े शहरों की तरह आपको यहाँ पे बहुत सारे कैफेज, रेस्टोरेंट्स, एक्सपीरियंसेस, एक्टिविटीज के ऑप्शंस मिलते हैं। तरह तरह के यहाँ पे जिम्स के ऑप्शंस है। तो पिछला 1-1.25 महीना इस शहर में बिताने के बाद, इस सिटी लाइफ को एंजॉय करने के बाद मुझे फाइनली एक ब्रेक चाहिए था और आज मैंने डिसाइड करा टू गो समवेयर मोर पीसफुल। चियांग माई शहर की ईस्ट की डायरेक्शन में चल के यहाँ की माउंटेन्स को आज मैं एक्सप्लोर करने वाला हूँ, जिधर लाइफ थोड़ी सी स्लो मूव करती हो, जिधर की कॉफी लोकल हो, जिधर की सुबह धुंधली हो। तो इसलिए आज चलते हैं हम चियांग माई शहर से लगभग 50-60 किलोमीटर ईस्ट की डायरेक्शन में माई ओन डिस्ट्रिक्ट के जंगलों में, जिधर पड़ता है एक छोटा सा गाँव, बहुत ही छोटा सा गाँव जिसका नाम है माई कम्पोंग। दोस्तों, इस भीड़ से छुटकारा पाने के लिए जाने लग रहे हैं हम उस पहाड़ पे, उस गांव में। फाइनली चियांग माई शहर की रेड लाइट पार करके हम इस हाईवे पे चढ़ गए। और चियांग माई की रेड लाइट्स ना भाई इतने मिनटों तक लाल रहती है, एक बार फंस गए तो बस फंस ही गए। यहाँ से लगभग 1-1.25 घंटे का सफर हो रहा है, जो अपनी डेस्टिनेशन है माई कम्पोंग विलेज। चलते हैं अपने स्कूटर पे, सफर तय करते हैं। थोड़ी और दूर तक हमें शायद ये भीड़ भड़ाका हाईवे देखने को मिले, फिर शायद आधे रास्ते के बाद थोड़ी हरियाली स्टार्ट हो जाएगी। चलो। दोस्तों, जब मैं चियांग माई से चला था ना तो मेरे पसीने आने लग रहे थे, इतनी गर्मी थी। और मुझे चले 1 घंटे से थोड़ा ऊपर हुआ होगा और मुझे ठंड लगने लग रही है। यहाँ पे पहाड़ी रास्ता शुरू हो चुका है, ऐसे ऐसे सुंदर सुंदर नज़ारे आने लग रहे हैं। ये देखो, एक ये मेरे ख्याल से कोई ऑर्गेनिक फार्म है, ओपन फ्राइडे, सिर्फ वीकेंड पे ही खुला होता है। जो ये देखो बंद पड़ा है, कॉफी शॉप है एक। मतलब इतने खूबसूरत नज़ारे है। वो तो मैं स्कूटर पे हूँ, गाड़ी नहीं है मेरे पास, तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा ज़्यादा। मेरी एक टांग भी टूटी हुई है चोट लगी हुई है। दोस्तों, फाइनली स्वागत है इस छोटे से गांव माई कम्पोंग में। वक्त हुआ है एग्जैक्टली शाम के 6:15, यानी कि सनसेट का टाइम। और पिछले कुछ मिनटों से तो मैं रिकॉर्ड भी नहीं कर रहा था क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा होने लग गई थी पहाड़ पे। मैंने सोचा इससे पहले अंधेरा हो, मैं पहले गाँव पहुंचता हूँ, क्योंकि बार बार कैमरा निकालने में, रिकॉर्ड करने में बहुत देरी होने लग रही थी। लेकिन मैं आप लोगों को बता नहीं सकता कि कुछ ही किलोमीटर पहले काफी सारे लोकल गाँव स्टार्ट हो गए थे और उन गाँवों में ऐसी ऐसी कॉफ़ी शॉप्स, ऐसे ऐसे सुंदर सुंदर कैफ़ेज़, इतने क्यूट से रेस्टोरेंट्स आने लग रहे थे कि बार बार मेरा रोक के रिकॉर्ड करने का मन तो कर रहा था, पर मैं कर नहीं रहा था लास्ट के कुछ मिनटों में। हालांकि मैं जापान नहीं गया कभी भी और थाईलैंड के बाद ही जाने वाला था, लेकिन बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है मान लो जापान में ही आ गया। कुछ तो ऐसे कैफ़ेज़ थे, कॉफ़ी शॉप्स थी, यूँ लग रहा था बिल्कुल यूरोप में आ गया मैं। ऐसी दुकानें थी। ये देखो, गांव शुरू हो चुका है। यहाँ पे क्या दे रहे हैं, डम्पलिंग्स है शायद इसमें।
नहीं, दूध उबल रहा है, मेरे को लगा मोमोज दे रहे हैं। इधर क्या है, कुछ सी फूड, मछलियाँ, कुछ मीट्स तरह तरह के। बड़ा ही सुंदर गांव है यार, क्या जगह ढूंढी है। मेरे लेफ्ट में एक बिजी सा रेस्टोरेंट है और इसके अलावा राइट में जैसे आप देख ही रहे हो खूब सारी दुकानें हैं जिधर मीट की कुछ ना कुछ चीज़ें दिए जा रहे हैं। ये कॉफ़ी एंड टी की दुकान है, इधर भी कुछ मीट है लेकिन पिज़्ज़ा। भाई ये तो गांव और ही बेहतर होता जा रहा है जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ। मतलब गांव की स्टार्टिंग में मुझे लगा कि भी इतना ही पार्ट होगा, बड़ा सुंदर है, पर जैसे ही थोड़ा थोड़ा आगे जा रहा हूँ और सुंदर होता जा रहा है यार। और रेस्टोरेंट्स आते जा रहे हैं, वो तो कुछ भी नहीं था, शुरुआत थी। हालांकि छोटा सा गाँव है, इधर की लोकल पॉपुलेशन मेरे ख्याल से सिर्फ 300-400 लोग होंगे इधर के लोकल्स, टूरिस्ट ही है सारे। मेरे पास यहाँ पे कोई होटल भी नहीं और मुझे अभी कोई जगह भी तलाश नहीं जिधर मैं रात बिता सकूँ। एकदम शांति है दोस्तों, कितनी काम विलेज है। आसपास हरियाली, पहाड़ों के, माउंटेन्स के नज़ारे, पेड़ों के नज़ारे, झरनों की आवाज़ आने लग रही है पास में से। ऐसी छोटी छोटी क्यूट सी दुकानें। और मतलब एक और चीज़ मैंने नोटिस करी कि कोई भी बड़े होटल्स या कोई भी ऐसी बड़ी चेन नहीं देखने को मिली, इवन किसी रेस्टोरेंट की भी, कि भी KFC, मैकडोनल्ड्स या कोई बड़े होटल्स की चेन हो यहाँ पे। मतलब जो भी मेरे को बिजनेसेस दिख रहे हैं या फिर होटल्स दिख रहे हैं वो होम स्टेज ही है एक्चुअली। लकड़ियों से बने हुए ये घर ऐसे माउंटेन्स पे स्टैक्ड है एकदम। ये मेरी मदद कर रहे हैं होटल ढूंढने में, ट्रांसलेट करके। भाई इन लड़कियों ने तो मुझे ट्रांसलेट करके बताया कि यहाँ पे तो सब कुछ फुल है, नीचे जाके देखो। पहले इन्होंने मुझे ट्रांसलेट करके फ्रेंच में दिखाया, एज इफ कि मैं फ्रेंच बोल रहा हूँ इनसे। फिर मैंने उसकी फ़ोटो खींच के मेरे फ़ोन में ट्रांसलेट करा इंग्लिश में, बोले यहाँ पे फुल है, नीचे ट्राई करो। हर एक इंसान ऐसे तस्वीरें वीडियो ले रहा है इधर की, मेरी तरह ही सभी चौंक गए, कैसा गाँव है। सभी लोग अपना फ़ोटो शूट करवा रहे हैं। एक काम करते हैं, चल के सामने से अपना स्कूटर उठाता हूँ मैं और दूसरी डायरेक्शन में, यानी कि उस डायरेक्शन में आगे जाके देखते हैं कहीं पे कुछ मिलता है क्या। वहाँ पे गूगल पे कुछ होटल्स दिखा रहा है पर अवेलेबिलिटी नहीं दिखा रहा, ना ही booking.com पे दिखा रहा, ना ही ये गोड़ा पे इस गांव के नाम से होटल्स, क्योंकि होम स्टेज है सारे लोकली ओन्ड, तो इंटरनेट पे ठीक इन्फॉर्मेशन मिल नहीं रही। तो जाके पता करना पड़ेगा, मुझे ऐसा लग रहा है। तो ऐसा ही करते हैं, और अगर नहीं मिलता तो फिर गांव से निकल के नीचे की तरफ जाना पड़ेगा अपने को, कुछ भी नहीं मिलता। तो मैं सोच रहा था एक बार कोई होटल ले लेते हैं, वहाँ पे बैग रख के फिर कुछ खाना खाने आते हैं नीचे। ये गांव का दूसरा पार्ट आ गया जो थोड़ा खाली है, इधर होटल जैसा है, मतलब होम स्टे। गांव के आखिर तक आ गया मैं तो, और सिर्फ वो ही एरिया मेन था, उसके बाद थोड़ा सा और था। यहाँ पे अब बस गांव ख़त्म ही हो जाएगा ये, अब इसके आगे और कुछ नहीं है, आगे जंगल है सारा। तो यहाँ से वापस ही मोड़ते हैं और कोई जगह बीच में ही देखते हैं, मिल गई तो। कितनी शांति होगी, एकदम सुनसान, थोड़ा सा अंधेरा होते ही जैसे कि मानो पता नहीं किधर आ गए, बिल्कुल अंधेरा है एकदम, शांति। ढलान है ना, नीचे उतर रहा था। ब्रेक दबा रखे मैंने, फिर भी नहीं रुक रहा स्कूटर, अगला दबा रखे, और रिस्क है एकदम से गिरने का। बच गए भाई। ओ भाई साहब, ढलान देखो कितनी कसूती है। एक तो ये दिखा रहा है होम स्टे, इधर जाके पूछूं क्या,
इधर जाके ट्राई करते हैं कमरा मिलता है तो भाई सैडली यहाँ पे तो कोई कमरा नहीं मिलने लग रहा है। मतलब यहाँ पे किसी को भी इंग्लिश नहीं आती, किसी को भी। सभी से गूगल ट्रांसलेट पे बात करनी पड़ रही है। मतलब सब फुल है या फिर सब ये कह रहे हैं कि भी कहीं और ट्राई कर लो, इधर कुछ नहीं मिल रहा है। तो अभी शाम के 7:15 हो गए और ऑलरेडी दुकानें बंद होनी शुरू होगी। और पहले जब मैं आया तब भीड़ थी 6-6:15 बजे, और स्कूटर लेके जब मैं होटल तलाशने गया तो इतनी भयंकर भीड़ हो गई थी इधर रोड पे। और अब दोबारा से खाली होना स्टार्ट हो गया, कमरा कहीं भी नहीं मिला, सारे फुल थे। जिनसे भी मैंने पूछा, एक आधे होमस्टे में कॉल करके ही पूछा तो बोले कि इस गांव में हमारा सारा फुल है, पास वाले गांव में चले जाओ, डाउन हिल उस तरफ, इधर कुछ नहीं मिल रहा भाई। तो मैंने सोचा छोड़ो, पहले चल के खाते खाना, बाद में देखेंगे। अभी यहीं पे कुछ खाने की जगह देखते, इस पे बढ़िया भीड़ लगी हुई है वैसे, पर इस पे इतना मन नहीं कर रहा मेरा जाने का, इधर ही चले गया किसी पे। इसका मेन्यू देखते हैं, कुछ अपने काम का है तो। ये तो पोर्क बीफ, पोर्क और बीफ ही दिखा है इधर तो। चिकन है, स्टिकी राइस, पोर्क, कुछ खास नहीं लग रहा है मेरे को तो। मेरे को नहीं लगता है मेरे काम की कोई चीज़ है खाया जाएगा मेरे से। मैंने सोचा ठंड में कॉफ़ी पी लूँ, इस कॉफ़ी शॉप पे आया। गूगल की जो लिस्टिंग है वो दिखा रही थी कि 8 बजे बंद होगी दुकान, पर अभी ऑलरेडी बंद है। बिल्कुल यूँ लग रहा है कि चैंग माई शहर से 100 साल पीछे आ गए। फाइनली अब इसी रेस्टोरेंट में चलते हैं, कुछ मिल जाएगा ढंग का खाने का। ये आ गया मेन्यू, तरह तरह की इसमें ऑप्शंस है, इंग्लिश वाले दे दिए इन्होंने। बाकी इससे पहले ही कुछ ऑर्डर करे एक बार, आप रेट्स देखो, 50 थाई बात, 60, 65, 70, यानी कि अपने भारतीय 125-150 रुपये का खाना। बड़ा सस्ता है यार भाई। सस्ता तो है कोई नहीं, लेकिन एक तो सिर्फ यहाँ पे पोर्क ही पोर्क है, सारी चीज़ें सिर्फ पोर्क। और दूसरी चीज़, मेरे को यहाँ 5-10 मिनट हो गए बैठे, अभी तक ऑर्डर लेने ही नहीं आए, तो मैं यहाँ से उठ के जा रहा हूँ सामने वाले पे। इस रेस्टोरेंट का मेन्यू ये है, थोड़ा सा पिछले वाले से महंगा है, पर वही चीज़ देखो, हर चीज़ पोर्क पोर्क पोर्क। दिमाग ख़राब हो गया। तो मैं बोला कि भाई, हालांकि इनके पास कॉफ़ी है, मैंने कॉफ़ी तो मंगवा ली, कैपुचिनो, लोकली ग्रोन कॉफ़ी होएगी इधर हर जगह की। मैंने सुना है कॉफ़ी बहुत बढ़िया है, मतलब इंटरनेट पे पढ़ा था। अब ये देखो, मजबूरी में चिकन का कोई ऑप्शन ही नहीं था। मैंने पहले बोला कि पैड थाई दे दो, पैड थाई इनकी थाई डिश होती है, मेरे को हालांकि पसंद नहीं है, पर मैंने सोचा मजबूरी में क्या करे, खा ही लेते हैं। बोले पर वो भी चिकन वाली नहीं है हमारे पास। मैं बोला चिकन का क्या है, ये पोर्क वोर्क बीफ तो कुछ नहीं खाना मुझे। तो बोले फ्राइड चिकन विंग्स हैं, जो कि मैं कभी नहीं खाता, पर अब मजबूरी में बोला चलो आप यही ला दो मेरे लिए। तो अब ये फ्राइड चिकन खाएंगे। नीचे पानी बह रहा है झरने का, शांति में, नेचर में बैठे अपनी इधर। मतलब एक चीज जो मैंने देखी ना इस गांव में, कि इस गांव में जितने भी टूरिस्ट है सब थाई लोग ही आए हुए हैं आसपास से, आसपास के शहरों से या बड़े टाउन से इस गांव में घूमने के लिए। तो कहीं भी इंग्लिश बोलने वाला कोई नहीं मिला, और खाने के ऐसे ऑप्शंस, इंटरनेशनल कोई भी खाने के ऑप्शन नहीं मिले, ना ही कोई इस तरह की दुकान मिली। तो सब कुछ बहुत ही लोकल है, जो कि बहुत अच्छी बात भी है कि भी उस हिसाब से उतना ज़्यादा एक्सप्लॉइट नहीं हुआ ये गाँव, उतना कमर्शियल नहीं हुआ है। पर एट द सेम टाइम मेरे को ये सब इनके खाने नहीं पसंद, ये नूडल पूडल पोर्क बीफ। मतलब मैं इनकी बुराई नहीं कर रहा, मेरी पर्सनल प्रेफरेंस नहीं है ये सब खाने खाना, तो इसलिए मेरे को खाने की थोड़ी सी परेशानी होगी। बाकी ठंड हो गई है यहाँ पे तो भयंकर, मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था इतनी ठंड लगेगी। रात को और भयंकर ठंड होने वाली है, और अपने पास कोई ठिकाना नहीं है अभी तक रुकने का। भाई लाजवाब कॉफी होने वाली है, देख के ही पता चल गया। जो मजा ये कॉफी पीने में आएगा ना, ठंड में बढ़िया बढ़िया अपनी गर्म कैपेचिनो आ चुकी है भाई। आय हाय 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 हाय, रस आ गया भाई, गरम गरम मजेदार, पूरे हो गए। कॉफी तो बहुत जबरदस्त थी भाई, लेकिन ये जो चिकन है फ्राइड, पता नहीं यार ये कैसा तेल होगा इसमें, और इतना ज़्यादा तेल है। थोड़ा सा एक आधा पीस खा के देखूंगा, वरना मैं इसे पैक करा लूँगा और किसी कुत्ते वगैरह को डाल दूंगा। देखो भाई, मोस्टली दुकानें, बिजनेसेस, रेस्टोरेंट्स बंद हो चुके हैं, सफाई चल रही है। अब वक्त हुआ है रात के 8:09। अब मैं तलाशता हूँ कोई सोने की जगह। यहाँ पे एक कोई और बिजनेस है शायद, जो भी है, इधर देखता हूँ इनके पास कमरा है क्या। जाए किधर से जाए, थोड़ा कंफ्यूजिंग है, रिसेप्शन ही नहीं है इधर, तो कमरे है सीधा। लो भाई ये भी फुल है। आसपास सारा जंगल है, बिल्कुल ही, इतना घना जंगल था भाई, बिल्कुल अंधेरा है। इधर कुछ आता है
थोड़ी थोड़ी दूर में, जिस तरह अभी ये एक प्रॉपर्टी दिख रही है मुझे, शायद ऊपर जाके इस प्रॉपर्टी में जाके ऊपर पूछता हूँ कुछ है क्या रुकने के लिए। पर अगर इधर भी कुछ नहीं हुआ तो फिर वही जैसे मैं बता रहा हूँ, इधर जंगल है उधर जंगल है, 1-1.5 किलोमीटर तक बिल्कुल अंधेरा रहता है, कुछ भी नहीं दिखता जंगल के बीचों बीच। सड़क है फॉर्चुनेटली ड्राइवेबल, पर बिल्कुल सुनसान हो जाता है। इधर भी कुछ नहीं मिला तो मुझे नहीं पता भाई कैसे रात बिता पाएंगे, देखते हैं। अब बढ़िया बात क्या है कि अपने पास स्कूटर है, टांग टूटी हुई है पर स्कूटर है, एटलीस्ट अपन पहुंच सकते हैं कहीं से कहीं पे। पर रात को स्कूटर मेरे को सेफ भी नहीं लग रहा चलाना यहाँ पे जंगलों के बीचों बीच। ये रिक्शा तो खड़ी है यहाँ पे, पर और कोई नहीं है, इसे चलाने वाला कहाँ है। तो डरावनी जगह है तो मैंने यहाँ पे थोड़ा शोर सा मचाया, तो फाइनली एक आदमी आए, उन्होंने मेरे को कमरा दिखाया और फाइनली अपने को कमरा मिल गया। ये देखो, इधर तो एक टेबल सा है बैठने का, और ये है अपने कमरे का रास्ता। नीचे ना गिर जो, सामने कमरा, पेड़ के ऊपर है, ये एक ट्री हाउस है, ये देखो, और नीचे वही जंगल। होम स्वीट होम। आ जाओ भाई, ये है अपना कमरा दोस्तों, रात का जुगाड़। ओ बाहर और कुर्सी है, ये देखो मस्त है। जगह डरावनी है लेकिन रात को पहुंचे ना अपन, दिन में आए होते तो इधर बाथरूम भी है बाकी इसमें अटैच्ड, इससे अपना काम चल जाना चाहिए। ठंड तो होगी है वैसे काफ़ी, पर कोई नहीं, यहाँ पे अब रात बिताते हैं। बाकी चलो, हाथ पैर मारने से फाइनली कुछ तो मिल ही गया। इसकी कीमत बता दूं आपको, 1500 थाई बात। बहुत महंगा है यार, जिस तरह खाना कितना सस्ता था यहाँ पे और गांव है, पर फिर भी मेरे ख्याल से देखा जाए तो ये बहुत महंगा है। 1500 थाई बात, अपने इंडिया के 4-4.5 रुपये हो गए एक रात के इस छोटे से ट्री हाउस के। पर एनीवे, अगर ये भी ना मिलता तो हमें फिर जाना पड़ता आगे के गाँवों में और आगे के टाउन्स में, दूर जाते जाते, और ऊपर से रास्ते में सारा सफर जंगल का है। तो अच्छा हुआ इतनी दूर हमें नहीं जाना पड़ा, फाइनली कुछ मिल ही गया। और वर्स्ट के सिनेरियो में हमें वापस चियांग माई जाना पड़ता, जो कि यहाँ से इस समय रात को लगभग 1.5 घंटे की स्कूटर की राइड है। वो चीज़ लेकिन मैं करना नहीं चाहता। पीछे 2 कारण है। पहला कारण तो ऑब्वियसली है कि इतनी दूर अगर हम आए तो रात तो यहाँ पे बिताए, ताकि कल भी मैं इस गाँव को थोड़ा एक्सप्लोर कर सकूँ। यहाँ पे झरने वगैरह है, हॉट स्प्रिंग्स है और कॉफ़ी शॉप्स वगैरह चीज़ें अपन देख पाए सुबह के समय। और दूसरा कारण ये है कि भाई रात के समय 1.5 घंटा इन जंगलों के थ्रू जाना स्कूटर पे सेफ भी नहीं है। फॉर्चुनेटली चलो कोई ना कोई जगह मिल ही गई अब अपने को। गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई सुबह से इस गांव माई कंपोंग में, जिधर अपन ने रात बिताई थी। सनराइज होने वाला है सुबह के 6:45-7 के करीब बजे है। हालांकि इन पक्षियों के शोर से मेरी सुबह 6 बजे की जाग खुल गई थी
और ये जगह देखो यार क्या खूबसूरत लग रही है। रात को ये जगह कितनी डरावनी लग रही थी और अभी देखो कितनी प्यारी लग रही है सेम जगह। जब अपन रात को यहाँ पहुँचे थे, पता नहीं क्या टाइम था, 8-9 बजे जो भी समय था, और सामने का नज़ारा तो यार क्या लाजवाब है। लेकिन उसको देखने से पहले राइट साइड में देखो घर, जिस तरह अपना ये घर है ट्री हाउस था, इसी तरह के कुछ और घर यहाँ पे बने हैं लकड़ी के। और इस लाजवाब नज़ारे के साथ सामने जो भी नज़ारा देखेंगे हम चल के, क्या गजब की जगह है यार। कुछ इधर और ये मेरे ख्याल से एक कैफ़े भी है और साथ ही में ये एक रिजॉर्ट होटल भी है, होम स्टे टाइप। और मेरे ख्याल से इधर दिन में लोग आते होंगे। अभी तो इतनी सुबह कोई दिख नहीं रहा मेरे को, मेरे अलावा कोई गेस्ट भी नहीं दिख रहे। वैसे स्पाइडरमैन आया हुआ ज़रूर, वो बैठा ऊपर। क्या नज़ारा है यार, ब्रेथ टेकिंग एकदम शानदार। नीचे एक पानी का तालाब भी है और वो देखो भाई हिरण, लाजवाब यार। थाई भाषा में लिखा है कुछ ना कुछ, समझ में नहीं आ रहा मेरे कुछ भी, पर नज़ारा देखो यार। अच्छा इसके ऊपर भी चढ़ सकते हैं, ऊपर से और भी ज़्यादा, थोड़ा और ऊपर का दिखेगा। एक दिल बना हुआ है। ओ भाई साहब ये सीट देखो यार, क्या कुर्सी है, गजब भाई गजब। ये देखो भाई कैसे कैसे टेबल्स बने हैं इधर यार, इस नज़ारे के साथ। अरे वाह क्या शानदार यार। दोस्तों अगर रात को अपनी थोड़ी सी किस्मत खराब ना होती और मैं ये जगह ना तलाश पाता, या फिर अपनी किस्मत बहुत ज़्यादा खराब होती और मैं इस जगह को छोड़ के यहाँ से निकल जाता, और अगर बाय चांस मैं चियांग माई पहुँच जाता वापस रात को अपने अपार्टमेंट में, और मुझे बाद में पता चलता कि भाई मैंने क्या मिस कर दिया, तो मैं सारी उम्र कितने धोखे में रहता। अब मुझे रियलाइज हो रहा है कि जो 1500 बात मैंने अपने कमरे के दिए हैं, 4-4.5 हजार रुपये रात को, जो थोड़े ज्यादा लग रहे थे क्योंकि अंधेरे में कुछ दिख नहीं रहा था, सिर्फ जंगल था चारों तरफ। अब जब सुबह उठ के मैंने नजारा देखा है तो मुझे वो एक एक बात, एक एक रुपया बिल्कुल वर्थ लग रहा है। क्या जगह बनाई है यार, क्या जगह बनाई है, शानदार यार। सुबह सुबह यहाँ बैठ के सामने पहाड़ों का नजारा देख रहा हूँ, सूरज की किरणें उस तरफ से धीरे धीरे आने लग रही है, उधर पहाड़ पे पड़ रही है, एकदम खूबसूरत नजारा। जहां जहां तक मेरी नजर जाने लग रही है, जिधर तक भी मैं देख पा रहा हूँ, सिर्फ आसमान और पेड़, हरियाली, ब्लू। उसके बाद ये सूरज की येलो सी सनराइज पेड़ों पे पड़ रही है। ऐसा वाइड एंगल मेरा ऑन है आंखों का, जिसमें मैं देख पा रहा हूँ तो सिर्फ नेचर, नेचर के अलावा कुछ नहीं देख पा रहा। कोई धुआं नहीं, कोई गाड़ियां नहीं, कोई पोल्यूशन नहीं, कुछ भी मैन मेड चीज देख ही नहीं पा रहा, सिवाय ऑब्वियसली इस जगह पे जहाँ पे मैं बैठा हूँ। इसके अलावा सामने सिर्फ नेचर, सिर्फ। गजब भाई। हालांकि सुबह 7:30 बजे ब्रेकफास्ट का टाइम है, ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड था। भूख बहुत लग रही है रात को, आप लोग जानते हो भूखा सोया हूँ मैं, तो अभी तो एक बार पहले ब्रेकफास्ट खाएंगे और ब्रेकफास्ट खा के फिर निकलते हैं कोई जगह एक्सप्लोर करने के लिए। दोस्तों पिछले पौने घंटे से मैं यहीं पे बैठा हूँ इस कुर्सी पे, और अब चल के फाइनली ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, उसके बाद थोड़ी देर दोबारा बैठ जाऊंगा। थैंक यू। ये आ गया अपना खाना, ये सॉसेज है जो मेरे ख्याल से मेरे को पोर्क की लग रही है, ये अपन नहीं खाएंगे। अंडा है ये खा लेंगे, चलो ब्रेड है ये खा लेंगे। सूप है, ये पता नहीं किस चीज़ का सूप है। ये 2 कॉफ़ी खरीदी है भाई मैंने इनकी, कंपोंग कॉफ़ी यहाँ की लोकल, 2 कॉफ़ीज।
मैं बहुत रेयरली कुछ सामान लेता हूँ क्योंकि फिर बैग्स भारी होते हैं, लेकिन मैंने इनकी लोकल कॉफ़ी के पाउडर के 2 पैकेट ले लिए। ये कॉफ़ी अपनी यहीं पे उगाते हैं, इनफैक्ट चाय भी। सुबह जब मैं बैठा था तो इनके मालिक आ गए थे, कई देर मैं बैठा रहा शांति में खाना खाने के बाद भी। तो जो मालिक थे उनका नाम था पोंग। अपनी उम्र बता रहे थे वो 65 साल, पर मुझे यकीन नहीं होता, 40-45 के लग रहे थे, 50 के होंगे, 55 के होंगे, 65 के तो नहीं थे। पर नहीं, उनसे हम बात कर रहा तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे उन्होंने असम टी भी उगा रखी है, इनकी अपनी कॉफ़ी, तरह तरह की चाय, सब कुछ ऑर्गेनिक है, सब कुछ लोकली यहीं पे उगाते हैं। बाकी बढ़िया जगह लगी यार मेरे को ये, बांतोन माई पोंग कुछ ऐसे करके नाम है, गूगल लिस्टिंग में डाल दूंगा अगर आप लोग यहाँ से गुजर रहे हो तो। बढ़िया चीज़ क्या हुई कि गांव में भी अपन कोई ऐसी जगह तलाशते, बढ़िया व्यू पॉइंट वाली कोई कॉफ़ी शॉप या कोई कैफ़े, तो मुझे नहीं लगता इतने बढ़िया व्यू की कोई जगह भी मिलने वाली थी। मैं गूगल पे लिस्टिंग्स देख रहा था गाँव में जो भी कैफ़ेज थे, तो उससे बढ़िया मुझे लगता है अपन जहाँ रुके थे यही जगह थी। और क्या तुक्का बैठा है यार, बताओ, यहाँ से गुजर रहे थे, ये टेलीफोन बूथ देख के रुक गया, ऊपर चला गया, कमरा मिल गया। अब चलते हैं अपन गाँव की तरफ। गाँव में देखते हैं कुछ कैफ़ेज वगैरह। भूख तो नहीं लग रही वैसे, यहाँ पे एक झरना है गाँव में, कुछ और चीज़ें है वो देखेंगे। वरना फिर उस तरफ जब मैं आ रहा था कल, खूब सारे स्ट्रॉबेरी फार्म्स, कॉफ़ी शॉप्स, मतलब बहुत सारी चीज़ें उस तरफ भी थी। काफ़ी सुंदर नज़ारे उधर भी थे, छोटे छोटे और गांव आ रहे थे। एक बार पहले अपन मेन गांव में चलते हैं, लेकिन उधर कुछ देखने में मिलता है। तो अपना साथी, अपना स्कूटर यहीं पे खड़ा है, ठीक ठाक। लो भाई, एक बार फिर से अपन एंटर कर चुके हैं माई कंपोंग विलेज। सुबह के टाइम, सुबह सुबह कुछ ऐसे नज़ारे हैं गांव के, देख सकते हो आप लोग। शाम को ज़्यादा भीड़ थी वैसे, आपने देखा कल शाम को इधर कितनी भीड़ लगी थी इन दुकानों पे खाने पीने की पे। अभी सुबह का समय तो इतनी भीड़ नहीं है, इतने लोग हैं नहीं अभी बाहर। वही कुछ दुकानें जिधर अपन कल थे, कुछ टूरिस्ट जिनका फोटोशूट चल रहा है अभी, और मैं ख़राब करने वाला हूँ, सॉरी। आर्ग्यूबली थाईलैंड की सबसे खूबसूरत विलेज। यार एक आधी अच्छी फ़ोटो तो मैं भी डिज़र्व करता हूँ। ये गांव का दूसरा पार्ट, जिधर कल मैं घर तलाश रहा था और कुछ नहीं मिल रहा था। पीछे तो घर थे ही नहीं, ना के बराबर थे, रेस्टोरेंट भी थे मोस्टली। मेरे ख्याल से इधर ही कहीं है वाटरफॉल, माई कंपोंग वाटरफॉल। यार यहाँ पे तो कोई भी नहीं है अपने अलावा, ये तो पूरा वाटरफॉल ही खाली पड़ा है। स्कूटर खड़ा करते हैं अपना। वैसे इस गांव ने मेरी एक्सपेक्टेशंस को बहुत ज़्यादा एक्सीड करा है अभी तक। ये रहा सामने झरना, जहाँ मेरे अलावा कोई भी नहीं है।
तो दोस्तों ये था आखिरी बार माय कंपोंग गांव जिसे हमने दोबारा से क्रॉस कर लिया है। अपने स्कूटर में तेल कम था और मेरे को उम्मीद नहीं थी कि यहाँ पे कहीं पे तेल मिलेगा। पेट्रोल पंप तो कोई रास्ते में आसपास दिखा भी नहीं किसी गांव में, पर यहाँ पे एक ये मशीन सी है जिसमें खुद से तेल डाल सकते हैं। अपने स्कूटर में डलता है 95 नंबर 95। चलो एक ही डंडा रह रहा था, होएगा किस तरह 56। I want to put some fuel in my scooter. Do you know how can I do it? Yes. Okay. And you Take out the nozzle. Yeah. yeah. And I start filling up directly? Okay. And Now? Okay. no. No. You are Okay. okay like this and Yeah. Start? yeah. No. No start? Okay. Thank you. Yeah, you're welcome. Oh. ออกปะต้องกดปะ Yes? Yes. It's coming. มันยังไม่นี่เต็มยัง No I think it's not full Okay, not full? Yeah. Some more? Yeah Okay, I trust you. yeah okay finish Okay, lovely. What is your name? Nanny Nanny. yeah Thank you so much, Nanny. And you? Millie. Nanny and Millie, thank you so much. Yeah, you're Have a good day. Oops. Hello. Menu? Yes. With card or cash? Cash? Yeah. Card? Yeah. Okay. Card. Thank you. तो यहाँ पे रास्ते में एक रैंडम कॉफ़ी शॉप पे मैं रुक गया जिधर मैंने एक तो कॉफ़ी ऑर्डर करी है, साथ में एक आइसक्रीम का स्कूप। बड़ा मन कर रहा था कुछ मीठा सा खाने का। और इसी तरह के खूब सारे कैफेज रास्ते में थे, खूब सारी कॉफ़ी शॉप्स थी। स्कूटर पे जब मैं आने लग रहा था, अभी आपने देखा ही एक स्ट्रॉबेरी फार्म सा था, तरह तरह की चीज़ें थी। तो अभी यहाँ बैठते हैं, अपनी कॉफ़ी का इंतज़ार करते हैं, शांति में कॉफ़ी पीते हैं। कॉफ़ी पीने के बाद मैं वापस निकलूंगा सड़क पे, उसी रास्ते पे जो चियांग माई की तरफ जाता है। लेकिन रास्ते में एक इनके हॉट वाटर स्प्रिंग्स आते हैं, शायद उधर गर्म पानी से नहा के थोड़ा उसका लुत्फ उठाया जाएगा। उसके बाद रास्ते में कोई ऐसी जगह मिलेगी तो उधर दोबारा रुक जाऊंगा, कोई जल्दी तो है नहीं। पर अपना सफ़र वीडियो का मैं यहीं तक रखता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको चियांग माई शहर से ये जो माई कंपोंग विलेज थी, इस विलेज का सफ़र और जो हमने चीज़ें करी नेचर में, शांति में, जो पीस अपन ढूंढने आए थे, वो पीस फाइनली यहाँ से लेके जाने लग रहे हैं चियांग माई। और चियांग माई शहर भी मुझे काफ़ी पसंद आया। मैं पहली बार जब थाईलैंड आया तो मैं फुकेट था 2-3 हफ्ते, फिर बैंकॉक था, बीच में फीफी आइलैंड और कोफांगन, काफ़ी सारे आइलैंड्स पे मैं गया था। पर जो मज़ा मुझे चियांग माई में आया, जो इनकी सेकंड लार्जेस्ट सिटी है, पर इतना टूरिज्म नहीं है उधर, आपने मेरी बाकी वीडियोस में देख ही लिया। इतना मज़ा मुझे अभी तक थाईलैंड के किसी और शहर में नहीं आया, खास करके क्योंकि बहुत छोटा सा टाउन है। सेकंड बिगेस्ट सिटी तो है, लेकिन बैंकॉक से 10 गुना छोटी है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, और इतना ज़्यादा टूरिज्म भी नहीं है बाकी जगहों से कंपेयर करें तो थाईलैंड की। बाकी आज का बचा हुआ दिन मैं बिना वीडियो बनाते हुए व्यतीत करना चाहूँगा। अगर आप लोग भी नदन थाईलैंड में आते हैं, थाईलैंड के नॉर्थ में चियांग माई जैसे शहर में आते हैं, तो मैं हाईली रिकमेंड करूँगा ये गाँव माई कंपोंग। अगर आप अकेले हैं, पार्टनर के साथ है, दोस्तों के साथ है, किसी के भी साथ है, तो मुझे तो काफ़ी मज़ा आया चियांग माई से यहाँ तक के सफ़र में और इस गांव में आने में भी। जल्दी मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में, एक नए शहर से या एक नए देश से या एक नए कॉन्टिनेंट से या फिर एक नए कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड से, जो मैं खुद भी नहीं जानता। मोस्ट लाइकली शायद वो जापान होने वाला है। इसके अलावा मैंने वीडियो में कुछ एक्सपेरिमेंट्स करे हैं, थोड़ा सिनेमैटिक बनाने की कोशिश करी है। मेरी वीडियोस बहुत रॉ होती है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ थोड़ी सी ये चीज़ें भी सीखूँ, वीडियोग्राफी अपनी इंप्रूव करूँ। अगर आपको ये चेंजेस पसंद आए तो ज़रूर बताना। अगर आप बिल्कुल रॉ वीडियोस चाहते हैं पहले की तरह, तो कॉमेंट्स में वो भी बताना। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो पसंद आई होगी। जल्द ही मिलते हैं, गुड बाय। दोस्तों, अगर आप एक हाईली स्किल्ड वीडियो एडिटर है 2 साल या उससे ज़्यादा के एक्सपीरियंस के साथ, और आप लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों ही
ज़बानों में एकदम फ्लुएंट है, तो आप लोग मेरी टीम पैसेंजर परमवीर के साथ काम कर सकते हैं, क्योंकि इस समय पे वी आर लुकिंग फॉर हाईली स्किल्ड एंड एक्सपीरियंस्ड वीडियो एडिटर्स। अगर आपको लगता है कि आप स्टोरी टेलिंग समझते हैं, ट्रैवल वीडियोज़ एडिट करना जानते हैं, या फिर एडिटिंग टूल्स जैसे कि डॉ प्रीमियर प्रो सबसे इम्पोर्टेंटली, या फिर आफ्टर इफेक्ट्स, फोटोशॉप, कैनवा, 11 लैब्स, दा विंची जैसे टूल्स आप समझते हो, इनमें आपकी एक्सपर्टीज़ है, तो आप लोग अपनी एप्लीकेशंस work@passengerparamveer.com पे ईमेल कर सकते हैं। साथ ही में अगर आप फुल टाइम इस अपॉर्चुनिटी के लिए काम करने को तैयार हो तो मेरे ऑफिस से, जो कि वेस्ट दिल्ली में सिचुएटेड है, इस जॉब की बाकी डिटेल्स मैं इस वीडियो के साथ अटैच कर दूंगा। और जैसा कि मैंने बताया, आप लोग अपनी एप्लीकेशंस work@passengerparamveer.com पे ईमेल कर सकते हैं।